मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने आज पहले विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट एक्टिविटी में दृश्य कलाओं के तत्व पढ़े हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो इम्पोर्टेंस ऑफ विजुअल आर्ट यानी कि दृश्य कला का महत्व। दृश्य कला के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें यही बताया गया है कि जो कलाकार होता है किसी उद्देश्य को मन में रखते हुए अपनी भावनाओं विचारों के माध्यम से अभिव्यक्ति हेतु किसी भी रचना की कृति की सृजना करता है तो वो दर्शकों को विशेष रूप से प्रभावित करता है। कहने का मतलब यह है कि वो दर्शकों के मन में कोई ना कोई अमिट छाप जरूर छोड़ जाता है, यानी कि उसके अंदर कोई ना कोई प्रभाव जरूर छोड़ता है। और दृश्य कला में अनेक प्रकार की जो कलाएं शामिल हैं और ये अनेक कलाओं के मिश्रण से ही दृश्य कला बनी है। अब इसमें अगर हम सजावटी और शिल्प कला जैसी अनेक प्रकार की कलाएं भी वो दृश्य कला में ही यानी कि दृश्य कला का ही एक अंग मानी जाती है। और दृश्य कला वो कला है जिसमें केवल देखने योग्य भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। उसमें मौखिक भाषा का कोई महत्व नहीं होता। आप लोगों ने माइम देखी होगी, उसमें जो होता है उसमें मौखिक भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। उसमें केवल अपनी हाथों की एक्टिविटी और एक्सप्रेशन के द्वारा ही व्यक्तियों यानी कि कलाकार अपने भावों को प्रकट करता है और इसी कला के माध्यम से शब्दों को दृश्य रूप दिया जाता है। चाहे वो भावनाएं हों, विचार हों, उनके आंतरिक संवेग हों, वो कला के माध्यम से ही प्रस्तुत किए जाते हैं। और दृश्य कला में जो शामिल कलाएं हैं वो हमने पहले भी पढ़ी हैं। वो ललित कलाएं हैं, जैसे मूर्ति कला है, चित्रकला, वास्तुकला, फोटोग्राफी आ गई, अब कंप्यूटर कला आ गई, कोलाज आ गए हैं, लेमिनेशन आ गई है, फैशन डिज़ाइनिंग, आर्किटेक्ट, ये सभी ललित कलाओं का एक भाग, एक अंग माने जाते हैं। ठीक है बेटा। और इसका महत्व निम्न रूप से दिखाया गया है। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है सत्य से संबंधित यानी कि रिलेटेड टू ट्रुथ। दृश्य कला का जो संबंध है वो सत्य से है। सत्य हुआ ना, जो कलाकार अपने भावों को अंदर से महसूस करके लोगों के सामने उसको मूर्त रूप प्रदान कर रहा है, वो मूर्त रूप प्रदान कर रहा है और उसका जो संबंध है वो सत्य से ही है। सत्य से ही कला का निर्माण किया जाता है और कला ही सत्य के द्वारा ही कला उसको वास्तविक रूप उसकी वास्तविकता रूप दिखाई देता है और वही कला का संपूर्ण अंग माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जागरूकता यानी कि अवेयरनेस। अब अवेयरनेस की बात की जाए, जागरूकता की बात करें तो दृश्य कला विभिन्न प्रकार की कलाओं से संबंधित लोगों में जो जागरूकता उत्पन्न करती है। ठीक है बेटा। विगत समय की जानकारी कला द्वारा ही प्राप्त होती है। कहने का मतलब है कि जो प्राचीन समय में जो भवन इतिहास में सामने आए, चित्र आए, मूर्तियाँ आई, गुफाएं आई, इन सभी में संस्कृति की जानकारी हमें ये जो चीज़ें हैं ये हमें संस्कृति की जानकारी देते हैं और समाज में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, क्या सही है, क्या गलत है, इन सब की जानकारी लोगों को उसके प्रति सजग करना आदि कार्य कला द्वारा ही संभव हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमने जनता को जागरूक करना है तो हम अपनी कला के द्वारा उसे जागरूक कर सकते हैं। जैसे कि अब हमने एड्स के ऊपर लोगों को अवेयर करवाने के लिए रैली निकाली, नुक्कड़ नाटक किए कि उसके द्वारा हम अपनी कला के द्वारा उन चीज़ों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है। और इसमें अर्थात जो लोगों में सत्य के प्रति निष्ठा होती है, अपनी संस्कृति का सम्मान होता है, चाहे वो साफ सफाई का ध्यान रखना हो, उनमें गुणों का विकास करना हो, ये सब हम जो जनता को जागरूक करने के लिए कला का प्रयोग इसमें करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कल्पना शक्ति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेशन। अब ये तो पॉइंट से ही क्लियर हो गया कि जो कला होती है वो उसमें इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी होती है, कल्पना शक्ति का विकास होता है। अपनी कल्पना के द्वारा ही अपने मन में एक हलचल पैदा होती है और वो सोचने लगता है कि रचनाकार की भावनाएं किस प्रकार की होती हैं
जो चित्रकार होता है वो अपनी भावनाओं के मन से कि हाँ कि ये चित्र ऐसे बनना चाहिए, और जो लेखक होते हैं वो कहानी को गढ़ते हैं, कहानीकार, तो वो देखते हैं कि हमारी जो कहानी है उसका रूप क्या होना चाहिए। ये सब उनकी कल्पना शक्ति के द्वारा ही हम यानी कि सामने आता है। कलाकार अपनी कल्पना शक्ति और भावनाओं को कला के माध्यम से ही कलाकृत करके हमारे दर्शकों के सामने पूरी तरह उसको स्पष्ट करता है। और ये कलाकृति में मौखिक भाषा का कोई महत्व नहीं होता। अगर हम स्टोरी की बात, अगर हम किसी स्टोरी को पढ़ते हैं तो उसमें कोई मौखिक भाषा नहीं होती, उसमें सिर्फ लिखा हुआ होता है और उसके भाव होते हैं जो हमारे तक पहुंचते हैं। हम उन भावों को समझते हैं कि उस कहानी में, उस कविता में, उस चित्रकारी में क्या बताया गया है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है सांस्कृतिक विकास, कल्चर डेवलपमेंट होता है कला के द्वारा। संस्कृत विकास में के लिए कला बहुत अधिक सहायक सिद्ध हुई है। किसी भी प्रकार की संस्कृति या परंपरा का सतत विकास दृश्य कला में बहुत अधिक महत्वपूर्ण हुआ है। जैसे इतिहास की बात करें, उसमें जो मूर्तियाँ आई, चित्रकारी आई, भवन आए, उन सब की संस्कृति का ज्ञान हमें इसी कला के द्वारा मिला है। अगर अजंता अलोरा की गुफाओं की रिसर्च की जाए, उनमें जो मूर्तियाँ बनी हुई है वो उनकी संस्कृति का हम ज्ञान हमें, हम जो कला है वो उसके जो भाव है वो हमारे तक पहुंच जाते हैं। और अपनी संस्कृति से भावी पीढ़ी को रूबरू करवाने में दृश्य कला का बहुत अधिक महत्वपूर्ण सहायक सिद्ध हुआ है। सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट की बात करें, जो कला है मनुष्य को समाज के साथ जोड़ती है ना। जैसे हमने कल बात की थी, अगर कारीगर अपनी किसी चीज़ में कला का निर्माण करता है, जब तक वो समाज में नहीं लाएगा और समाज उससे रूबरू नहीं होगा तब तक वो फैशन नहीं बनती। और अगर वो समाज से रूबरू हो जाती है और वो क्या हो जाता है, फैशन का रूप ले लेता है। इसी तरह कला समाज का एक दर्पण माना गया है। समाज में क्या घटित हो रहा है, विभिन्न लोग हैं, वस्तुओं का, और समाज में क्या भूमिका है, इन सब का जो जानकारी होती है वो समाज में कला द्वारा ही प्राप्त होती है। जैसे कि ऐड आती है, आज जैसे कोरोना के बारे में अलग अलग तरह के जो हमें ऐड के द्वारा कि बताया जा रहा है कि हमें अपने हाथों को कैसे साफ़ रखना है, कैसे हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं। ये सब समाज में सोशल डेवलपमेंट द्वारा हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। कला प्रदर्शन के द्वारा में मिलजुल कर काम करने की भावना पैदा होती है, इसमें ईमानदारी के गुण पैदा होते हैं। और इसी सोशल डेवलपमेंट में सकारात्मक भावनाएं किसी भी कला के विकास के लिए एक अहम योगदान प्रदान करती हैं। नेक्स्ट है हमारा सृजनात्मक क्रिएटिविटी। दृश्य कला द्वारा बच्चे में सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है। अगर इसमें क्रिएटिविटी की बात की जाए तो जैसे कि मैं आपको कक्षा में भी बता चुकी हूँ कि जो छोटे बच्चे होते हैं जब वो पेंसिल पकड़ना शुरू करते हैं तो वो रेखाओं के माध्यम से दीवारों पर कुछ ना कुछ ज़रूर लिखते हैं। वो उनके अंदर की क्रिएटिविटी होती है, उनके सोच होते हैं, उनकी विचार होती है, उनकी भावनाएँ होती हैं जो हस्त कार्य करने में उनकी मदद करती है। और यह क्रिया बच्चों में सृजनात्मकता का गुण पैदा करने में सहायक सिद्ध होती हैं। नेक्स्ट है हस्त कार्य करने हेतु प्रेरित करना। अब हैंडीक्राफ्ट कार्य की बात की जाए तो कला बच्चे को हस्त कार्य करने हेतु प्रेरित करती है। ठीक है। और ये क्रियाओं द्वारा रचित कला बच्चे में सद्गुणों के विकास में सहायक सिद्ध होती है। चाहे बच्चा भावी समय में इस कला का प्रयोग आजीविका के साधन के रूप में भी कर सकता है। अगर बच्चे की क्रिएटिविटी की बात की जाए, अगर बच्चे में हस्तकार्य कला बहुत अच्छी होगी तो वो आगे चलकर उसके आजीविका कमाने का साधन भी बन सकती है। ठीक है बेटा, ये तो था हमारे इम्पोर्टेंस ऑफ विजुअल आर्ट, दृश्य कला का महत्व। यह हमारा आज टॉपिक कंप्लीट हो गया है। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।